सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 2 है, जो हमारी आरबीएससी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, जो 10th क्लास की, उसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। और सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो ये वीडियो देख रहे हो आप यूट्यूब पे, इसको आप बड़ा करके देख लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर आपको हाफ दिखाई देता है, लंबी सी स्क्रीन दिखाई देती है, क्योंकि ये मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखें। नीचे ऑप्शन आ रहा है, उसमें एक बड़ा क्लिक कर दीजिए, वो बड़ा पूरे स्क्रीन पे हो जाएगा। तो आप बड़ा करके देखें ताकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से दिखें। और ये मैं केवल रास्ते में हूँ, इसलिए रास्ते में से ही रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कितने आपके राइट हैं वो देखें। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, और सीधा मैं आंसर ही बताऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, 99 क्वेश्चन है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्टेज हो। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की योजना नहीं है। तो केंद्र सरकार की योजना हीराकुंड है, कोसी है, भांखड़ा नांगल है, टिहरी है, लेकिन चंबल जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है। प्रश्न नंबर 2, सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न 3, भांखड़ा नांगल परियोजना है। तो भांखड़ा नांगल परियोजना हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न 4, स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण परियोजना दामोदर घाटी है, जो कि पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, जो कि 1948 में बनाई गई थी। प्रश्न 5, विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। प्रश्न नंबर 6, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के कितने जिलों की पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो ये राजस्थान में 9 जिलों की जाती है इंदिरा गांधी नहर से। चंबल पर कितने बांध बनाए गए हैं। तो चंबल पर 4 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान और गुजरात की माही संयुक्त परियोजना है। प्रश्न 9, सुमेलित कीजिए। जाखम बांध, तो इसका जाखम बांध है हमारे जाखम बांध, जो कि चित्तौड़, उदयपुर और उत्तर प्रदेश में है, अर्थात पहले का डी राइट आंसर है। कोठारी बांध, जो कि मेजा बांध है, कोठारी पर मेजा बांध है। जवाई बांध, जो कि जवाई बांधी है, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और सोम, ये कि सोम, अम्बा, कमला और सोम, अम्बा और कमला बांध है, जो कि डूंगरपुर, उदयपुर में है। डूंगरपुर और उदयपुर में है ये सोम बांध। तो जाखम बांध कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में है और प्रतापगढ़ में है। और ये कोठारी बांध कोठारी बांध है, जो कि मेदा बांध है कोठारी नदी पर, जो कि भीलवाड़ा में है। जवाई बांध, जो कि जवाई नदी है, जवाई बांध जो पाली में है। तो अर्थात पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी और चौथे में ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न 10, मिट्टी से निर्मित बांध पांचना बांध है। प्रश्न 11, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहाँ है, कहा जाता है। ये बूंदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, सुमेलित है। ताप बावड़ी जोधपुर है, ये भी राइट है। भांडारे दौसा है, ये भी राइट है। चांद बावड़ी आभानेरी, ये चांद बावड़ी जो कि आभानेरी में है, ये भी राइट है। और वीता, ये चित्तौड़ में है, अर्थात सभी सुमेलित हैं। प्रश्न 13, सही नहीं है। तो नवलखा चित्तौड़, ये गलत है। नवलखा बांध चित्तौड़ में नहीं है। प्रश्न 14, बेरियाँ पाई जाती हैं। बेरियाँ बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती हैं, अर्थात सी राइट आंसर है। खडिन प्रसिद्ध है। तो खडिन आपको पता है जैसलमेर की प्रसिद्ध है। प्रश्न 16, जोहड़ प्रसिद्ध है। शेखावाटी का जोहड़ प्रसिद्ध है। प्रश्न 17, देश के सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। तो ये 17.4% प्राप्त होता है। 18, सही युग्म है। तो खरीफ फसल जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर में बोई जाती है, बिल्कुल राइट है। रबी अक्टूबर, नवंबर में बोई जाती है और मार्च, अप्रैल में काट दी जाती है। जायद फरवरी और अप्रैल में बोई जाती है और जून और जुलाई में काट दी जाती है, अर्थात सभी राइट हैं। प्रश्न 19, कौन सी फसल खरीफ की है। तो मक्का खरीफ की फसल है। व्यावसायिक फसल है। तो व्यावसायिक जूट, तंबाकू, गन्ना और तिलहन है, सभी हैं। प्रश्न 21, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य का क्रम है। तो सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा में प्राप्त होता है।
भारत इसमें तीसरा स्थान है भारत का गेहूं उत्पादन में। और बात करूं मैं राजस्थान की बात करूं तो गंगानगर, हरियाणा और अलवर, गंगानगर और हनुमानगढ़ और अलवर इसमें महत्वपूर्ण ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़ और उसके बाद अलवर हैं। प्रश्न 22, चावल उत्पादन करने वाले राज्य बढ़ते क्रम में हैं। तो चावल सबसे ज़्यादा बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में है। मक्का किसके द्वारा भारत लाई गई थी? तो मक्का पुर्तगालियों द्वारा भारत लाई गई थी। प्रश्न 24, राजस्थान का फसल उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो राजस्थान का फसल उत्पादन में प्रथम स्थान बाजरा, सरसों, मूंग, अथार सभी का है। प्रश्न 25, कपास उत्पादन में प्रथम राज्य है। तो कपास उत्पादन प्रथम राज्य हमारा गुजरात पड़ता है। प्रश्न नंबर 26, भारत वैश्विक कृषि उत्पादन के निर्यात में कितना योगदान रखता है? तो भारत वैश्विक कृषि उत्पादन में निर्यात में 2.07% रखता है। धात्विक खनिज नहीं है, डोलोमाइट नहीं है। सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है उड़ीसा है। राज्य में कोयला प्राप्त होता है ये बरसिंगसर से, पलसाना से, कपूरडी से प्राप्त होता है। प्रश्न 30, गुड़ामालानी सांचौर में पेट्रोलियम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 2005 को। 31, तांबे की खानें सुमेलित है। खोदरीबा अलवर है, भीम राजसंबंध है, बीदासर बीकानेर है, खेतड़ी झुंझुनू है, अर्थात सभी राइट हैं। अभ्रक उत्पादन जिले नहीं हैं, यानी अभ्रक भीलवाड़ा में होती है, अजमेर में होती है, टोंक में होती है, लेकिन बीकानेर में अभ्रक उत्पादन नहीं होता है। डी राइट आंसर है। संगमरमर नगरी है तो मंकराना को संगमर नगरी कहा गया है। लौह इस्पात उद्योग जिसके सहयोग से लगा सुमेलित है। तो ब्रिटिश के सहयोग से दुर्गापुर लगा, ये पश्चिम बंगाल में, ये भी राइट है। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लगा जो कि उड़ीसा में, ये भी राइट है। और रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में लगा, ये भी राइट है, अर्थात सभी। प्रश्न 35, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। प्रश्न 36, सीमेंट का आविष्कार कब व किसने किया? तो सीमेंट का आविष्कार 1864 पोरलैंड जोसेफ ने किया था। सीमेंट नगरी है, सीमेंट नगरी चित्तौड़ को कहा गया है। 38, राज्य का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में कितना % है? तो 6% है। और राज्य के सकल घरेलू में 30% है। कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% है, लेकिन सकल घरेलू में 30% है। प्रश्न 39, लौह इस्पात का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना बोकारो झारखंड का है। प्रश्न 40, नोट छापने के कागज़ का सरकारी कारखाना है होशंगाबाद है। और अखबार छापने की नेपनगर मध्य प्रदेश में है। प्रश्न 41, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कुल जनसंख्या का कितना % है? 17.3% है। 42, सर्वाधिक जनसंख्या का सही क्रम है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में है। प्रश्न 43, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की कुल जनसंख्या का 0.05% है। प्रश्न 44, राज्य की जनसंख्या का सही क्रम है। तो राज्य की जनसंख्या का सही क्रम है जयपुर, जोधपुर, अलवर। प्रश्न 45, बढ़ते क्रम में जनसंख्या है। बढ़ते क्रम में जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, अर्थात सबसे कम जैसलमेर, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा प्रतापगढ़ और उससे ज़्यादा सिरोही। प्रश्न 46, सही युग्म है। 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की रही 32.55, सबसे कम गंगानगर की 10.05। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या 5.67% है, अर्थात ये सभी ही राइट हैं, सही सुमेलित है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011-1 में 2001 और 165 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में 382, 2001 में 325। सर्वाधिक बिहार की 11,002, कम अरुणाचल प्रदेश की 17, अर्थात डी इसके राइट हैं। 48, राज्य का घनत्व 2011 में बढ़ते क्रम में है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का है। सुमेलित कीजिए। 49, भारत की साक्षरता 74.07 है। पुरुष साक्षरता 82.14 है। महिला साक्षरता 65.46 है। सर्वाधिक और कम, सर्वाधिक केरल की और कम बिहार की है। भारत का लिंगानुपात 940 है, अर्थात ये सभी ही सुमेलित हैं। प्रश्न 50, राज्य की साक्षरता है 67.07 है, बिल्कुल राइट है। लिंगानुपात सही सुमेलित है। केरल का 1084 है, हरियाणा का
977 है, राजस्थान का 926 है, डूंगरपुर का 950 है और धौलपुर का 845 है, अर्थात सभी ही राइट हैं। ये जनसंख्या से रिलेटिव है, ये प्रश्न इनमें से 101% आएगा। 52, राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, 7 गुजरते हैं राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग। 54, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो सुरक्षा की दृष्टि से NH11 महत्वपूर्ण है। 55, राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। प्रश्न 56, राजस्थान के जल संसाधनों का भारत के कुल जल संसाधनों में कितना % है? तो 1% है। 57, राज्य में सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला जिला है गंगानगर। 58, राज्य में जल संचय एवं संग्रहण की परंपरागत विधि है, सभी ही है, अर्थात खडिन, नाड़ी और कुंडी। प्रश्न 59, स्वजल धारा योजना प्रारंभ की गई 2002 को प्रारंभ की गई। 60, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है 45% है। 61, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है बिसलपुर पेयजल योजना है। 62, तांबा उत्पादन का केंद्र है, सभी है, खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू है, नीम का थाना सीकर है, खोद दरीबा अलवर है। प्रश्न 63, राजस्थान का एकाधिकार नहीं है, सीसा जस्ता में, जास्पर में, बोलोस्टोनाइट में, अभ्रक में एकाधिकार नहीं है। प्रश्न 64, निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज नहीं है? जिप्सम धात्विक खनिज नहीं है, तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता ये धात्विक खनिज हैं। प्रश्न नंबर 65, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उम्मेद है। प्रश्न 66, कौन सी जनजाति खेर वृक्ष से कत्था तैयार करने में दक्ष है? तो ये कथोड़ी जनजाति है। प्रश्न 67, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को आयोजित हुआ रियो डी जेनेरो में हुआ था। प्रश्न 68, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है 80 से 120 डेसिबल से अधिक, सी राइट है। प्रश्न 69, किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? ये गिरावट दर्ज की गई 1961 से 71 के मध्य। प्रश्न 70, भारत में अंतिम बार जनगणना हुई 2011 में हुई थी। प्रश्न 71, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक SBI का नाम था, ये एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडियन था। प्रश्न 72, राज्य के कौन से 2 तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी है? उम्मेद सागर और भोपाल सागर। 73, राज्य के जल संसाधनों का भारत के कुल जल संसाधनों में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 1% है। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाने की घोषणा की गई? वडोदरा में की गई है। 75, देश की पहली मोनो रेल कहाँ चलाई गई थी? मुंबई में चलाई गई थी। 76, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 7। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क यातायात का कितना प्रतिशत भार वहन करता है? 40% करता है। प्रश्न 78, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम गहरा बंदरगाह है। 79, दक्षिणी पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। 80, भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है कृषि जोतों का बड़ा आकार, ये विशेषता नहीं है क्योंकि बड़ा आकार नहीं बल्कि छोटा आकार है। 81, देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? 55% करती है। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करें। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करें, क्योंकि मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ केवल ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में से ही बना रहा हूँ। तो आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रश्न 82, गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? उत्तर प्रदेश है। प्रश्न 83, प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है सिक्किम है। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। कोयला भंडारों की दृष्टि से अग्रणी राज्य झारखंड। 86, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा। 87, पोषणीय विकास से आशय है संसाधनों का सतत उपयोग। और एक आपको बता दूं, ये जो जीके है हमारी, जो RBSC NCERT की बुक है, ये हमारे जो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड और RTET का जो पेपर होगा उसमें महत्वपूर्ण है ये। और ये आपको बता दूं केवल आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि मैथ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए भी जीके आएगी, क्योंकि जो हमारा RTET एग्ज़ाम होगा उसमें 120 तो अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर करंट जीके के, 20 नंबर राजस्थान जीके, 20 नंबर राजस्थान का भूगोल इतिहास ये आएगा और 20 नंबर की आएगी साइकोलॉजी।
तो इस तरीके से 60 नंबर तो जीके आएगी और 20 नंबर साइकोलॉजी, 80 और 120 आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इस तरीके से 200 नंबर का आएगा। तो आप ये जीके भी पढ़ते ही रहेंगे, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 87, पोषणीय विकास से आशय संसाधनों का सतत उपयोग। 88, अजैविक संसाधन का उदाहरण है कोयला। 89, ऊर्जा का परंपरागत साधन है पेट्रोलियम। 90, जैविक संसाधन है पशु। 91, राष्ट्रीय राजमार्ग जिनका रख रखाव कौन करता है? CPWD करता है। प्रश्न 92, राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्ग का कितना % भाग है? 11%। 93, देश का सबसे सस्ता यातायात कौन सा है? जल परिवहन है। 94, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में किया गया। 55, सही सुमेलित है जुआरी बंदरगाह कांडला, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, लौह अयस्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्मा गांव अर्थात सभी राइट हैं। प्रश्न 96, भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम जनगणना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। 97, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सेवा मूल्य 20 लाख तक की सुनवाई करता है, जिला फोरम करता है। और सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ 13 अक्टूबर 2005 को हुआ। ये हमारे 99 क्वेश्चन हो गए और 99 से आपके कितने राइट हैं ये आप ज़रूर बताएं। और आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये भी बताएं। अगर आपको कुछ कमियां नज़र आ रही हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, या फिर जो ग्रुप है उसमें करें, या फिर मेरे नंबर आप सभी के पास हैं तो पर्सनल आप मेरे पास मैसेज करके भी आप बताएं ताकि मैं कुछ और सुधार कर सकूं। सभी को धन्यवाद।